आज हम 10th क्लास का बहुत ही मुख्य टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेत्र दोष। नेत्र दोष के बारे में अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इनके बारे में बताइए, प्रतिबिंब कहाँ से बनता है और ये दोष क्यों उत्पन्न हो जाते हैं और इस दोष के निवारण के कारण क्या क्या है। तो इस चीज को पढ़ने से पहले कि नेत्र दोष क्या है उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो ये नेत्र दोष है कि हमारे नेत्र के अंदर कौन कौन से लेंस होते हैं, और लेंस की चर्चा करें और इन दोनों का नाम ना ले ये तो हो ही नहीं सकता। लेंस होते हैं बेटा मुख्यतः दो प्रकार के, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। अब इनकी संरचना की बात की जाए तो उत्तल लेंस होता है बीच में से हमेशा मोटा, और जबकि अवतल लेंस होता है ऊपर से मोटा और बीच में से पतला। हमारी आंख के अंदर पाया जाने वाला जो लेंस है वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, जैसे मैं एक रफ चित्र बना के आपको बता रहा हूँ ह्यूमन आई का। इस प्रकार से हमारी आंख होती है और यहाँ पर पाया जाता है हमारा लेंस। क्या पाया जाता है? लेंस। और किस प्रकार का है देख लो, इस आंख में जो लेंस है और ये वाला लेंस है दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ह्यूमन आईज के अंदर, हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और आंख के ठीक पीछे वाले हिस्से पे होता है रेटिना, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल भी बोला जाता है। अब होता क्या है कि कोई भी वस्तु होती है वो हमेशा कुछ किरणों से प्रतिबिंब बनाती है। कोई भी वस्तु जो हम देख रहे होते हैं उससे दो किरणें आती है, और वो किरणें हमारी आंख में जो उपस्थित लेंस है उससे गुजर कर जहां पर वापस मिलेगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। अब हमें यह देखना है कि जो दोष पढ़ रहे हैं नेत्र दोष, उसमें से जो पहला दोष है कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा मायोपिया। ये क्यों होता है? इसका पीछे का कारण क्या है? किन कंडीशन के अंदर हमें मायोपिया जैसी बीमारी हो जाती है? तो इसका कारण ये माना जाता है कि जब जो हमारे ये लेंस है, आंख वाला लेंस और जो रेटिना है, इनके बीच की जो दूरी होती है बेटा वो है 2.3। जब ये 2.3 से बढ़कर 2.4 या 2.5 हो जाए उस समय हमें ये दोष हो जाता है। तो दोष तो हो गया, तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय तो होने जरूरी है ना। तो इस चीज के लिए उपयोग में लिया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों लेते हैं, क्या कारण है? तो बेटा हमने ये भी पढ़ा है उत्तल लेंस से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो बनते हैं वास्तविक। ये बात हमें यह भी पता होती है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो किन से बनते हैं? उत्तल लेंस से। और आभासी प्रतिबिंब किन से बनते हैं? अवतल से। आभासी बोले तो अवतल और वास्तविक बोले उत्तल। अब ये जो आंख है इस पर हमें क्या लगाना है? चश्मा लगाना है। उस चश्मे लगाएंगे तो कौन सा लेंस लेंगे? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस किस प्रकार से इस दोष को दूर करेगा वो वाला प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आंख वाला लेंस बना देते हैं और यहां पे है रेटिना, और यहाँ पे हमने रखा है चश्मा, और चश्मे के अंदर कौन सा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है बेटा? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पर आभासी प्रतिबिंब कहां पे बनता है आपको पता है? हमेशा इसके लेफ्ट साइड के अंदर। यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये क्या है? वस्तु। अब इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तो बन गए यहां पर फोकस पर। अब क्या आएगा? ये इनके बीच की जो दूरी है, दूर की वस्तु और जो हमारा लेंस है इसके बीच की दूरी है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। अब यहां तक की कोई भी वस्तु है वो तो हम देख पाते हैं, लेकिन यहां तक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो यहां पर वो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा किसकी मदद से? अवतल लेंस की मदद से। इस अवतल लेंस के कारण आभासी प्रतिबिंब बना है, और ये जो आभासी प्रतिबिंब बना है अब इसका पुनः प्रतिबिंब बनेगा इस रेटिना पर। क्यों? क्योंकि अब क्या आ चुका है? इसके नजदीक आ चुका है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिया जो बीमारी है, उसका निवारण किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है।